स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 5 जनवरी 2026 और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव करगेट में पल्लासल टलमोड़ा में। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल की शुरुआत करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता है अपने गांव आने के सिवा। तो अभी मैं, बड़े मामा, बड़ी मामी, व्योम, हम सभी आ रखे हैं गांव में अपने अपने नए साल 2026 को एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास होने नहीं वाला है। आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि हमारा, अब जब हम गांव आते हैं तो हमारा एक आम दिन कैसे गुजरता है। तो कल ही हम दिल्ली से यहाँ पहुँचे थे शाम के समय पर, और अभी आज के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो बीच बीच में हम आपको अपने दिन की हाइलाइट्स भी दिखाएंगे और सारा काम भी करते रहेंगे। तो बिना मेरा और आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं और सारे काम एक साथ निपटाते हैं। मौसम की अगर बात करी जाए तो इस समय पर अभी कड़क धूप खिली हुई है, और दिल्ली देहरादून की बजाय यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है दिन के समय पर। और ठंडा बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, सुबह शाम बिल्कुल ही ख़तरनाक वाला ठंडा पड़ रहा है। लेकिन दिन के समय पर जो धूप खिल रही है वो पूरा जो ठंडा पड़ रहा है सुबह शाम ख़तरनाक वाला, उसको कंपनसेट कर दे रही है। इस समय पर मैं और मामी थड़ की सफाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो घर का आंगन है उसकी सफाई कर रहे हैं। मामी फटाफट फटाफट खरपतवार निकालते जा रही हैं, और मैं यहाँ पर सूखे वाले झाड़ू से पूरा थड़ साफ करते जा रहा हूँ एक साथ। तो जैसे शहरों में होता है फूल वाले झाड़ू होते हैं, तीली वाले झाड़ू होते हैं, यहाँ पे वैसे झाड़ू नहीं है, यहाँ पे ऐसा सूखा झाड़ू ये होता है। तो जब इस पे पत्तियां थी तो ये फूल वाला झाड़ू के तौर पे काम किया जाता था इसका। और जब ये सूख गया, इसकी सारी पत्तियां झड़ गई, तो अब इसको तीली वाले झाड़ू की तरह यूज किया जाता है। तो हम फटाफट अभी पूरा थड़ साफ करते हैं, उसके बाद बाकी के काम शुरू करते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 12, और इस समय हम आ रखे थे हमारे सल्टल मोड़ा के सबसे बड़े और सबसे फेमस बाज़ार मौलिक खाल बाज़ार में। तो मौलिक खाल बाज़ार में मामा को कुछ काम था, तो पहले मामा ने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद हमने कुछ सामान की ख़रीदारी करी, और उसके बाद हम अब चल दिए हैं हिनौला की तरफ। तो मौलिक खाल बाज़ार आकर के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नए सामान की शॉपिंग करके ही जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है तांबे के और पीतल के बर्तन। तो आप जब भी आएँ अल्मोड़ा मौलिक खाल बाज़ार की तरफ, तो यहाँ से आप तांबे के बर्तन ज़रूर खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। शाम के बज रहे हैं 7:45, और इस समय पर पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, पूरा घर मैनेज हो चुका है अच्छे से। सभी बड़ों ने, बच्चों ने, सबने खाना खा लिया है शाम का। तो अभी नया साल है, नई पॉजिटिविटी के साथ हमको नए साल की शुरुआत करनी चाहिए, और घर भी पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, तो एपन क्यों ना बनाया जाए। तो अभी हम चावल भिगा रहे हैं ताकि हम कल उसका सिलबट्टे पे बिस्वार पीस सकें और ऐपन दे सकें। आप लोगों ने कई बार मुझे देखा होगा पेंट के साथ ऐपन बनाते हुए, लेकिन कल हम आप सभी को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे कि ऐपन गेरू और बिस्वार के साथ कैसे बनाया जाता है। तो बिस्वार चावल का पेस्ट होता है, चावल को रात भर के लिए भिगाने के लिए रखा जाता है, और उसको फिर पीसा जाता है सिलबट्टे के ऊपर। सिलबट्टे के ऊपर ही पीसा जाता है, क्योंकि उसी के साथ ही जो कंसिस्टेंसी है वो फाइन आ पाती है। अभी मेरा कैमरामैन यानी कि मेरा भाई व्योम पूछ रहा है कि भैया हम चावल से कैसे ऐपन बना सकते हैं। ऑब्वियस रीजंस, वो हमेशा शहर में पला बड़ा, हम भी शहर में पले बड़े, और पहले मुझे भी उसकी तरह नहीं था पता कि ऐपन हमेशा गेरू बिस्वार से ही बनाया जाता है, कभी भी पेंट से नहीं बनाया जाता है। क्योंकि मैंने भी हमेशा ऐपन घर में पेंट से ही बनाया। उसने भी अपने घर में जब भी उसने पेपर पे प्रैक्टिस करी या आर्ट वर्क्स बनाए, तो उसने भी पेंट से ही बनाया ऐपन।
तो कल हम उसे भी और आपको भी एक साथ दिखाएंगे कि गेरू बिस्वार के साथ एपेंड कैसे बनाया जाता है और किस जगह पर कौन से डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, ताकि व्योम भी सीख सके और आप लोग भी देख सकें कि कैसे जो ये कुमाऊनी फोक आर्ट है एपेंड, ये कैसे बनाई जाती है। तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, हम अभी शाम को मार्केट गए थे, उससे पहले कई सारी जगहों में आना जाना भी हुआ था, तो अभी काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, इसलिए मैं बाकी चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो कल पूरी एनर्जी के साथ हम दोबारा से पूरे दिन को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक हाईलाइट आप सभी के साथ शेयर करेंगे, और कल के ही दिन में हम एपेंड भी बनाएंगे और बाकी जो भी काम होगा हम वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह के बज रहे हैं 8:45 और अभी यहाँ पर नानी ने दही जमा रखी थी, तो नानी उसकी छाछ कर रही हैं। तो नानी बताइए, आपकी छाछ करने का क्या प्रोसीजर है? भैंस दूध देती है, हाँ 3-4 दिन के बाद में सा करती हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब 3-4 दिन तक जितना दूध मिलता है उसकी दही जमानी पड़ती है? हाँ, दही जमानी पड़ती है। और एक बार की छाछ से कितना हो जाता है घी? 1 किलो बन जाता है। 1 किलो बन जाता है। अब नानी ऐसे मशीन ऑन करती हैं और ये मशीन फिर छाछ करती है। अभी हम एपन लेने के लिए, क्योंकि लिपाई करने की भी ज़रूरत पड़ती है पहले, तो हम अभी गाय का गोबर लेने के लिए आ रखे हैं। हमारे गांव में एक मामी जी हैं, तो उनकी छानी पे यानी कि उनकी गौशाले पे हम आ रखे हैं उनकी गाय का गोबर लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मामी और की एक गाय है, एक भैंस है और उस गाय के 2 बच्चे भी हैं। और वो 2 बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं ना दूर से देखने में। नहीं, एक बच्चा भैंस का है और एक बच्चा गाय का है। मामी औरों की अगर मैं छानी दिखाऊं आपको, तो मामी औरों की छानी ये है लास्ट वाली, जिसपे एक ब्लैक कलर का तारपुलिन लगा हुआ है, और ये है जोगरी में, हमारे गांव का सबसे लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मामी की छानी, और मामी का घर है बहुत ऊपर, तो मामी का और नानी का रोज़ वहाँ ऊपर से नीचे को आना जाना लगा रहता है। हमारी जो गौशाला है हमारी, तो हमारे घर के साथ ही है, हमारे घर के गोठ में, लेकिन कई घरों की ऐसे अलग से भी बनी हुई होती है छानियाँ, ताकि जो घर है, जो आंगन है, उसमें साफ सफाई बनी रह सके और जो जानवर हैं छानी में रहने वाले, उनको भी कोई परेशानी ना हो। अभी हम घोल बना रहे हैं लिपाई करने के लिए, जिसमें कि पहले जाएगी लाल मिट्टी, उसके बाद गोबर और फिर ज़रूरत अनुसार पानी। दहली पे और मंदिर के आगे हमने एप्रण के लिए गेरू कर दिया है, और अभी हम आ रखे हैं अपने गोठ में, यानी कि अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में, और यहाँ पर गोठ में किचन है। तो ये है सिलबट्टा, पहाड़ी मोटर पेस्टल, ये होता है सिलोट, ये होता है बट्टा। तो इसमें अभी हम बिस्वार पीसेंगे और फिर इसकी मदद से हम एप्रण बनाएंगे।
शाम के बज रहे हैं 4 और इस समय हम आए थे अपने गांव के मार्केट हिनौला में घर के रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए। तो सामान की शॉपिंग हो गई है और हम दोनों अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 बजे से हवा चलनी शुरू हो जाती है। वैसे तो हवा सुबह शुरू से ही चल रही है, सुबह से, लेकिन अभी के समय पर जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा मतलब चुभती है हवा। हालांकि धूप भी बहुत कड़क आ रखी है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसके चलते अभी हम फटाफट निकल रहे हैं घर के लिए। तो फटाफट घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी जब हम घर पहुंचे तो उसी समय नानी और बड़ी मामी दोनों ही हमारे पड़ोसी गांव बसोली के हमारे खेतों से सूखी हुई घास जो कि असोज के महीने काटी गई थी उसको लाए और तिमिल के पत्ते लाए हैं भैंस के लिए। तो अभी उसको गोठ में रख रहे हैं, उसके बाद नानी बांधेगी भैंस को अंदर। इसने तेरे मम्मी को मार दिया था। ये सुंदर में ओ सुंदर। शाम के बज रहे हैं 5:30। तो अभी मैं छील रहा हूँ मटर रात के खाने के लिए। तो अभी फटाफट से मटर छील लेते हैं। शाम के बज रहे हैं 6, तो अब हम जाकर कर लेते हैं पूजा। आज के व्लॉग में इतना ही। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और मैं कार्तिक करगी थी, मिलता हूँ आपसे एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।